Assalamualaikum and very good morning from last village of Pakistan called शिमशाल गुजाल हुंजा। आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त का सूरज वो सामने बादलों की ओट से निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। शिमशाल की ये वीडियो बेसिकली एक व्लॉग नहीं है बल्कि एक ट्रैवल गाइड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिमशाल जाने का बेस्ट सीज़न कौन सा है। अगर आप शिमशाल जा रहे हैं तो आपको कपड़े किस किस्म के लेके जाना चाहिए, आपको वहां जाने के लिए किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत है या नहीं, आप वहां कैसे जा सकते हैं, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, जब पहुंच गए हैं तो वहां किस जगह स्टे कर सकते हैं, स्टे करने के अलावा वहाँ क्या चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कौन सा आएगा और वहाँ पे वापसी जाने का रास्ता क्या है। तो अगर आप शिमशाल जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको शिमशाल का छोटा सा तारुफ करवा दूं, बस 30 सेकंड का। शिमशाल के टोटल 4 गांव हैं। ये सबसे पहला गांव है जिसे फरमानाबाद कहते हैं। उसके बाद अगला ये वाला गांव है, इसको कहते हैं अमीनाबाद। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल शिमशाल, जो हर हवाले से शिमशाल वैली का सेंट्रल पॉइंट है। और सबसे आखिर में आता है खिजराबाद, जो कि इस वैली का आखिरी कोना है। अब आ गई बात कि शिमशाल किस सीज़न में जाना चाहिए। तो भाइयों, शिमशाल जाने का सीज़न है समर सीज़न। समर सीज़न का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त। आप इन तीनों महीनों में जाएंगे तो ये जैसे आपको सराउंडिंग में 360 डिग्री दिखा रहा हूँ, आपको हर साइड पे हरियाली नज़र आएगी। उससे आगे पीछे यहाँ हरियाली नहीं होती। आप ऑटम में जा सकते हैं तो येलो होगा, चेरी ब्लॉसम में जाएंगे तो हर साइड पे फूल खिले होंगे। वादी शिमशाल का रास्ता एक ऑफ रोड ट्रैक है जो पस्सू से निकलता है। पस्सू से निकल के शिमशाल वैली के आखिरी गांव खिजराबाद तक का जो रास्ता है वो है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर्स। इन 56 किलोमीटर्स पे आपके लगते हैं 4 घंटे। शिमशाल वैली की आने की वीडियो मैंने कंप्लीट बना के अपने चैनल के ऊपर डाल दी है, जिसका नाम है दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्ता। अगर आप आना चाहते हैं तो वो वीडियो देख कर आएँ। अब बात कर लेते हैं ज़रा शिमशाल के मौसम की। आप अगर यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में भी आ रहे हैं तो दिन में तो आपके पतले कपड़े चल सकते हैं, बट रात में यहाँ पे काफ़ी खुनकी हो जाती, काफ़ी ठंड होती, क्योंकि इसकी हाइट है 3000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो इस हाइट के ऊपर आपको काफ़ी ठंड लगती है रात को। स्पेशली जो मैदानी इलाके के लोग आ रहे हैं वो ऑटम में आएँ, समर में आएँ या स्प्रिंग में आएँ, तीनों सूरतों में रात के लिए उनको गर्म कपड़े लाने ज़रूरी हैं। रात में आपको जैकेट भी चाहिए, रात में आपको बॉडी वार्मर भी चाहिए, रात में आपको एक वुलन कैप भी चाहिए और रात के लिए आपको ग्लव्स भी चाहिए। तो अगर आप किसी भी सीज़न में शिमशाल आ रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़े रात के लिए होना ज़रूरी है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा अपने दोस्त जुम्मन जमाली, जो कि गोरख हिल स्टेशन पे अपना रेस्टोरेंट रन करते हैं, मैं उनके पास गया जब पहली दफ़ा, तो वहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन आई हुई थी सिंध असम्बली की। तो जुम्मन ने मुझे उनकी बात सुनाई। उसने कहा कि वो पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो हंस के कह रही थी कि अगर आपने किसी बंदे से पैसे लेने हो ना तो आप उसको किसी तरह से गोरख हिल स्टेशन लेके आ जाएं। वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे पैसे भी देता हूँ और वापसी के लिए मुझे कोई हेलीकॉप्टर मंगवा के दो, क्योंकि इतना ख़तरनाक रास्ता है गोरख हिल स्टेशन जाने का और वापस आने का। तो भाई अगर आप शिमशाल वैली आ रहे हैं तो आपको यकीनन परमिशन की ज़रूरत है, और वो परमिशन है घर से परमिशन, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप वापस नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा आपको किसी एनओसी, किसी परमिशन की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आएँ। फ़र्ज़ किया आप शिमशाल पहुँच जाते हैं तो अगला सवाल बनता है कि वहाँ पे रहेंगे कहाँ। तो भाइयों, शिमशाल में कई गेस्ट हाउसेस हैं, जिनमें से जो काबिल ज़िक्र हैं उनको आप कैटेगराइज करें तो तकरीबन 6 बनते हैं। जो पहला गांव है फरमानाबाद, उसमें कोई गेस्ट हाउस नहीं है। आगे सेंट्रल शिमशाल में और अमीनाबाद में आपको मैक्सिमम गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, जबकि 1-2 गेस्ट हाउसेस जो हैं वो आपको खिजराबाद में भी मिल जाएंगे।
अगर मैं कैटेगराइज करूं पहले से लेके नंबर 6 तक, तो पहले नंबर पे यहाँ पे आता है सिफत गेस्ट हाउस, दूसरा है शिमशाल हाइट्स, तीसरा है मिंगलिंग गेस्ट हाउस, चौथा है शिमशाल वैली होटल, पांचवा है शिमशाल टूरिस्ट लॉज, और छठा और हमारा फेवरेट है शिमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस। शिमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस को मिर्ज़ा दाद साहब रन करते हैं। अगर आप शिमशाल आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर उनके पास रुकें, वो ख़ुद भी टूरिस्ट गाइड हैं और आपको मज़ा आएगा। मिर्ज़ा दाद जो हैं वो ख़ुद माउंटेनियर हैं, टूर गाइड हैं, टूर ऑपरेटर हैं, और जितने लोग भी उनके पास, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके पास जाके ठहरे हैं। मुझे याद है, मैं उनका रजिस्टर देख रहा था, रोज़ी गैब्रियल जो हैं वो वहाँ पे जाके ठहरी हैं मैम, और मारिया सुमरो मैम जो हैं एक अदर व्लॉगर, वो भी वहाँ जाके रुकती रही हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स के भी मैंने उनके जो एंट्री रजिस्टर हैं उनमें नाम देखे हैं। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए शिमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस है। बाय द वे, होटल्स के ऊपर, शिमशाल के जो होटल्स हैं उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने चैनल के ऊपर डाल दी है। अगर आप एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं ऑन शिमशाल होटल्स तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अब आ गई बात कि यहाँ होटल में रहने का ख़र्चा कितना है। तो भाइयों, होटल आपको आराम से, मोस्टली गेस्ट हाउस हैं, आपको आराम से 1000 रुपया पर नाइट पे मिल जाएगा। आप बार्गेन कर लेंगे, 2-3 हज़ार रुपया भी आपसे मांगता है तो आप बार्गेन करेंगे तो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। हम जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वो शिमशाल एम्बेसी था। हम 3 लोग थे, हम रुके वहाँ पे, खाना खाया, सुबह का नाश्ता किया, और टोटल मिला के हमारा बिल बना था 5000। बहुत ही इकोनॉमिकल है शिमशाल एम्बेसी होटल। बाकी होटल की जो कंडीशन है वो गेस्ट हाउस वाली है, कैटेगरी आपको गेस्ट हाउस ही मिलेगी, उस तरह से होटल नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि शिमशाल वैली पहुंचा कैसा जाए। पहली चीज़, आप अपनी बाइक पे आ सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। और नंबर 3, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पे बाइक पे आना आसान है बजाय अपनी गाड़ी पे आने के। अपनी गाड़ी का मसला ये है कि अपनी गाड़ी में आपको इश्यूज़ आ सकते हैं रोड के ऊपर। रोड नैरो है और जो मैदानी इलाके का ड्राइवर है उसके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो आप अपनी गाड़ी ले आएँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपने मुश्किल रास्ते पे ट्रैवल नहीं किया हुआ तो ये रोड आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। हम जिस रूट की बात कर रहे हैं और जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं वो है कि यहाँ पे एक गाड़ी आती है हुंजा से शिमशाल और दूसरी गाड़ी शिमशाल से हुंजा, मतलब टू एंड फ्रो एक गाड़ी चलती है। अगर आप हुंजा से शिमशाल आना चाह रहे हैं तो आपको अलियाबाद से बैंक अल-फलाह के सामने शिमशाल की गाड़ियों का अड्डा है। आप किसी से भी अलियाबाद हुंजा में पूछेंगे कि जी मैंने शिमशाल जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, मुझे रास्ता बता दें, तो वो आपको अड्डे का गाइड कर देगा। एक ही बैंक अल-फलाह की ब्रांच है अलियाबाद मेन कराक्रम हाईवे के ऊपर और उसके सामने इसका अड्डा है। सामने एक मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है और होंडा का शोरूम है अंदर गली में जाके। तो वहाँ से गाड़ी निकलेगी जो रोज़ाना वहाँ से 3 बजे निकलती है। 3 बजे निकल के वो तकरीबन 4 से 5 घंटे में आपको पहुँचाएगी शिमशाल। किराया है उसका 500 रुपया पर हेड। 500 रुपया आप उसको देंगे, वो आपको शिमशाल आके आखिरी गांव खिदराबाद में उतारेगा। दूसरी चीज़, अगर आप स्पेशल गाड़ी पे आना चाहते हैं, स्पेशल गाड़ी का मतलब है कि स्पेशल गाड़ी आपको हुंजा से भी मिल सकती है, पस्सू से भी मिल सकती है, किसी जगह से ले लें। अब स्पेशल गाड़ी का पर डे का जो रेंट है, जो वो बचत लेते हैं विदाउट फ्यूल, वो आपसे लेंगे 6000 रुपया। फ्यूल आपका अपना लगेगा। आप हुंजा से गाड़ी करवा के आएंगे 4x4 तो वो 6000 रुपया आपसे बचत ले लेगा। 6000 का आपका फ्यूल लग जाएगा तो आपका 12000 रुपया लग गया। अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं शिमशाल में तो वो फिर उसके 6000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, वो आपको 18000 कॉस्ट करेगा। आप उससे बारगेन करके एक दिन आएँ, रात यहाँ रुके, वापस जाएँ, फ्यूल समेत आपसे वो कोई 15000 रुपये से 18000 रुपया ले लेगा। लेकिन वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे नेचर देखने आए हैं। आप चुप करके वहाँ से 500 रुपया दें, जीप में बैठें और शिमशाल उतर जाएं। अगर आपने खुले बैठ के जाना है तो 500 की बजाय 1000 रुपया दें और 2 सीटें लें, आराम से बैठ के आएँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते आएँ।
अगर आप शिमशाल आ रहे हैं तो आपके पास एसकॉम की सिम होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि शिमशाल में सिवाय एसकॉम के और कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। एसकॉम के जो टावर्स हैं वो यहाँ से 2 से 3 लगे हुए हैं, तो हर जगह पे खिजराबाद, अमीनाबाद, फरमानाबाद, सेंट्रल शिमशाल, हर जगह पे उसकी कवरेज बहुत अच्छी है। और ये भी कहते हैं कि 2 साल पहले लगे हैं। सिम आपको मिलेगी हुंजा के बाज़ार से, हुंजा अलियाबाद से, किसी भी जगह से आपको 2 तरह की सिम मिल सकती है। एक सिम आप परमानेंट सिम ले लें जो आप फॉर एवर, जैसे मैंने एक लेके रखी है, आज से तकरीबन को 7-8 साल पहले मैंने कश्मीर से एक सिम ली थी एसकॉम की, और वही मैं चला रहा हूँ। उस सिम में आप 650 रुपये का लोड करवाएंगे तो आपको 10 GB डाटा मिलेगा, और वो डाटा आपके पूरे शमशाल के ट्रिप में आपको काम आएगा। दूसरी सिम है टूरिस्ट सिम। आप 400 रुपया देंगे और आपको 15 दिन के लिए एक सिम मिल जाएगी जिसमें 2 GB डाटा होगा, और 15 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। अब आप शिमशाल पहुंच तो गए, तो शिमशाल में आपको करना क्या है? तो शिमशाल में जो देखने वाली चीज़ें हैं वो शिमशाल का गांव इटसेल्फ है, जिसको ये सारा ड्रोन से मैंने आपको फरमानाबाद आखिर में दिखा रहा हूँ, और ये सेंट्रल शिमशाल, खिजराबाद, अमीनाबाद, ये सारे आपको मैं इस वक्त इस सारी फुटेज में दिखा रहा हूँ। फरमानाबाद की वीडियो आखिर में आएगी। पहली चीज़ ये है कि आप गांव घूमें, लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें, चेरी खाएं, यहाँ से यहाँ की खुबानी खाएं और इलाके को समझें। दूसरा, अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो यहाँ से आगे 1-2 ट्रैक्स हैं, आप वो कर सकते हैं। सुबह जाएं, शाम को वापस आ जाएं। आप किससे पूछ लें मैंने 1 दिन का वो ट्रैक करना है, तो आगे छोटा सा ग्लेशियर है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। आपने लंबा जाना है तो 6 से 7 दिन का ट्रैक है, आप शिमशाल पास क्रॉस करके चाइना वाली साइड पे वो देखने जा सकते हैं। अगर आप में से कभी कोई K2 के एडवांस बेस कैंप गया होगा, कंकोडिया से आगे 1 दिन लगता है एडवांस बेस कैंप जाने के लिए, वहाँ पे जाके वो सारे माउंटेनियर जिनकी K2 के ऊपर डेथ हो चुकी है उनके प्लैक्स लगे हुए हैं, उनकी नेम प्लेट्स वहाँ पे लगी हुई हैं, और वो अगर जाके आप पढ़े ना तो 77 के करीब लोग हैं जिनकी आज तक डेथ हुई है K2 के ऊपर, और ऑलमोस्ट 400 लोग हैं जिन्होंने क्लाइम किया है। वो सारी नेम प्लेट्स आप पढ़ें तो उनमें से 90% ऐसी हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है डाइड ऑन डिसेंट। तो K2 पे इतने लोग चढ़ते हुए नहीं मरते जितने वापस उतरते हुए जहाँ भाग होते हैं। इवन जो जॉन पैब्लो मोहर थे और जो जॉन स्नोरी थे और मोहम्मद अली सदपारा हमारे कौमी हीरो थे, उनके बारे में भी कहा जाता है, अभी तक रिसर्च तो उसके ऊपर कंप्लीट नहीं आई, लेकिन यही कहा जाता है कि वो समिट करके वापस आते हुए उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की है। तो भाइयों, शिमशाल जितना जाना मुश्किल है ना, उतना ही वापस आना भी मुश्किल है। वापसी की एक कंप्लीट वीडियो मैंने दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्ता जो है वो जाने की वीडियो है, और वापस आने की जो वीडियो है वो भी बना के मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दी है, मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र के नाम से। आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर गए हुए हैं तो वही तरीक़ाकार है। आप जैसे ही हुंजा से आके शिमशाल में उतरेंगे, आपने साथ ही वापसी का टिकट बुक करवा लेना है कि मैंने कल वापस जाना है। वापस जाने के लिए यहाँ से जो गाड़ी निकलती है वो खिजराबाद से सुबह निकलेगी 6 बजे। आप अगर मिस हो गए तो भाई फिर आपको लेके जाने वाला कोई नहीं है, फिर आप उससे अगले दिन जाएंगे। हमारे साथ क्या हुआ कि हम हुंजा से आ गए, जब हम वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा जी गाड़ी पैक है, अब आप तीसरे दिन जाएंगे। तो भाइयों, हुंजा से निकलते ही आप वापसी की टिकट करवा लें ताकि आप ख्वार ना हो जाएं। आखिरी बात यार, वीडियो जो होती है ना, स्पेशली व्लॉग या ट्रैवल गाइड, इसके बनाने में यार बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम लगता है। हम फेसबुक के ऊपर फजूल सी पोस्ट जो है ना उनको लाइक कर रहे होते हैं, लेकिन जो बंदा वीडियो के ऊपर मेहनत कर रहा होता है हम उसको लाइक तक करना गवारा नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करना तो हम समझते हैं जैसे गुनाह कबीरा है। तो भाइयों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाइए यार, एक लाइक कर दें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। हाँ, नीडलेस टू से कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।